इतिहास में न जाने कितने ही राज दफन हैं। कुछ ऐसे राज जो समय के साथ और भी गहरे होते जाते हैं और जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में जो जानते हैं, क्या वो वाकई सच है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ इतिहास की कुछ अजीबोगरीब गलतियां हैं, या फिर ये किसी ऐसे सच की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे समझने के लिए शायद हम आज भी तैयार नहीं हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ सबसे हैरान करने वाली पहेलियों की तह तक चलते हैं। हमारी पहली पहेली हमें ले चलती है मिस्र के गीजा, जहां दुनिया के एक महान अजूबे, एक विशाल पिरामिड के अंदर एक गहरा राज हजारों सालों से बंद है। सोचिए, गीजा का ये महान पिरामिड लगभग 4,500 साल पहले बना था, और इसे बनाने में जिस सटीकता का इस्तेमाल हुआ है वो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती है। पर इसकी असली पहेली तो इसके भारी भरकम पत्थरों के भीतर छिपी हुई है। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसका नाम है म्यूआन रेडियोग्राफी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारतों का एक तरह का एक्सरे है। ये कॉस्मिक किरणों की मदद से ठोस पत्थर के आर पार देख सकती है और अंदर छिपी हुई खाली जगहों का पता लगा सकती है। और इस टेक्नोलॉजी से जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पिरामिड के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाली जगह मिली, और ये जगह कितनी बड़ी थी अंदाजा लगाइए। लगभग एक कॉमर्शियल हवाई जहाज जितनी बड़ी, और हजारों सालों से ये दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। इस खोज ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर इतना बड़ा गुप्त कमरा बनाने का मकसद क्या था? इसे क्यों बनाया गया और फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद क्यों कर दिया गया? अब इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये शायद बनाने के वक्त का कोई गलियारा रहा होगा जिससे भारी पत्थर ऊपर पहुंचाए गए और बाद में इसे बंद कर दिया गया। वहीं दूसरों को लगता है कि ये एक खुफिया शाही मकबरा हो सकता है जिसे लुटेरों से बचाने के लिए बनाया गया था। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इसमें कोई खोया हुआ ज्ञान या खजाना हो सकता है, या फिर ये फिरौन की आत्मा के लिए सितारों तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। अच्छा, मिस्र के पिरामिडों से अब हम चलते हैं पेरू के रेगिस्तान की तरफ, जहां जमीन पर एक ऐसी कलाकृति फैली हुई है, एक ऐसी पहेली जिसे देखने और समझने के लिए आसमान में जाना पड़ता है। जमीन पर खड़े होकर देखें तो नाज़का लाइंस बस रेगिस्तान में खींची गई कुछ बेतरतीब लकीरें लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप हवा में ऊपर उठते हैं इनका असली रूप सामने आता है। एक विशाल मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड, एकदम सटीक और हैरान कर देने वाली आकृतियां। इन्हें नाज़का सभ्यता के लोगों ने 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बनाया था, और बनाने का तरीका बहुत ही सरल लेकिन असरदार था। उन्होंने बस रेगिस्तान की ऊपर की लाल भूरी पथरीली परत को हटा दिया, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखने लगी और ये विशाल चित्र उभर आए। और यही वो सवाल है जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अगर इसे बनाने वाले खुद अपनी कला को जमीन से ठीक से देख ही नहीं सकते थे, तो फिर सवाल ये है कि ये चित्र आखिर बनाए किसके लिए गए थे? इसके पीछे भी कई मजेदार थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था जिसकी लकीरें सितारों और मौसमों के हिसाब से बनाई गई थीं। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये धार्मिक रास्ते थे जिन पर चलकर पानी के लिए प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि वो इलाका बहुत सूखा था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जमीन के नीचे पानी के स्रोतों का एक नक्शा हो सकता है। और हाँ, एक बहुत मशहूर थ्योरी ये भी है कि ये आसमान में रहने वाले देवताओं या फिर किसी एलियन सभ्यता के लिए बनाए गए सिग्नल थे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रहस्य पर। एक ऐसी चीज जो 2000 साल पुराने एक जहाज के मलबे से मिली थी और जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी। जरा इस टाइम गैप पर गौर कीजिए। ये मशीन बनी थी लगभग 100 ईसा पूर्व में और इसे खोजा गया 1901 में। इसका सीधा मतलब ये है कि इसे बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी उसका ज्ञान पूरी दुनिया से 2000 सालों तक पूरी तरह से गायब था। इस प्राचीन मशीन की जटिलता को बस एक नंबर से समझा जा सकता है, 37। इसके अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए कांसे के 37 गियर थे जो मिलकर किसी आधुनिक घड़ी की तरह काम करते थे। ये अविश्वसनीय है। और ये मशीन जो कर सकती थी वो सच में अविश्वसनीय है। ये सूरज और चांद की पोजीशन की गणना कर सकती थी। ये बता सकती थी कि अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा। यहाँ तक कि ये ओलंपिक खेलों का पूरा 4 साल का शेड्यूल भी बता सकती थी।
ये सब उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये अपने समय से 2000 साल आगे का एक एनालॉग कंप्यूटर था। इतनी जटिल मशीनें तो सदियों बाद की घड़ियों में देखने को मिली। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्राचीन दुनिया असल में कितनी ज्यादा एडवांस थी। तो ये सारे रहस्य ये हमें क्या बताते हैं? देखिए, ये सिर्फ अलग-अलग अजूबे नहीं हैं, बल्कि ये एक भूली हुई समझ की तरफ, एक ऐसे ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं जो वक्त की धूल में कहीं खो गया। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी उदाहरण, चाहे वो पिरामिड का छिपा हुआ कमरा हो, नाज़का की आसमान से दिखने वाली कला हो, या फिर एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, ये सब एक ही बात साबित करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास विज्ञान और इंजीनियरिंग का ऐसा ज्ञान था जो हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा आगे था। और यहीं पर आकर एक आखिरी लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये एक मशीन सिर्फ संयोग से एक जहाज के मलबे में बच गई, तो जरा सोचिए, न जाने कितना प्राचीन ज्ञान, कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी खोजें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गई होंगी। शायद हमारा अतीत उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है।